परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गौ माता की जय हो, नंदी बाबा की जय हो, श्री सतगुरु दाता की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री भैरवनाथ की जय हो, जगदम्बे मात की जय हो, पाकल विरात्रा मैया की जय हो, करणी मैया की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, गौशाला धाम की जय हो, नंदीशाला धाम की जय हो, गौ भक्तों की जय हो, गौ रक्षकों की जय हो, गौ सेवकों की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय गौ माता जय नंदी बाबा 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 गौ माता जय नंदी बाबा जय जय 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 गौ माता जय नंदी बाबा।
नंदी बाबा जय जय गौ माता जय 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 नंदी बाबा जय नंदी बाबा जय नंदी बाबा। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वोच्च शीर्ष पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत को सारे संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित कर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले पूज्यपाद गुरुदाता भगवान के परम पवित्र चरण कमलों में प्रणाम। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्व ऋषिमयी संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली अपनी दृष्टि मात्र से लोगों के पापों को भस्म कर देने वाली अपनी सकल चरणों में तीर्थों को धारण करने वाली इस संसार की समस्त दिव्य गौ माताओं को प्रणाम। अपने चतुष्पादों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को धारण कर पुरुषार्थ के प्रदाता नंदी बाबा जिनकी पवित्र पीठ का आश्रय लेकर के भगवान महादेव संपूर्ण जगत के संहार कर्म को सहजता से संपन्न करते हैं, जिनके कुकुद का आश्रय लेकर के महाराज काकुस्थ देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाते हैं, जिनकी जिह्वा के स्पर्श मात्र से लंबी अवधि तक दीर्घ काल तक नेत्रहीनता का दुख भोगने वाले दीर्घतमा ऋषि दिव्य नेत्र ज्योति पाकर के गौतम बन जाते हैं। ऐसे धर्मावतार इस संसार के सभी नंदी बाबाओं को प्रणाम। इस आयोजन को सुंदर सुखद श्रेष्ठ बनाने में जिन सज्जनों का पुरुषार्थ लगा है, जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत लगी है, उन सभी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ की भाव से वंदना प्रणाम। इस सभा में विराजमान सभी साधु संतों को वंदन। आप सभी विराजित गौ प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और बाल गोपालों के सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। अनंत काल से
जीव सुख की तलाश में भटक रहा है। हर व्यक्ति, हर प्राणी, चाहे वो जड़ है या जंगम है, सुख चाहता है। चलने फिरने वाले कीट पतंग से लेकर के बुद्धिमान मनुष्य भी सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है। और स्थावर जो चल नहीं सकते, वो पेड़ पौधे भी चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। ऐसी सुखदाता भगवती गौ माता की इस पवित्र और आनंददायी कथा में आज के जो यजमान सज्जन है, श्रीमान बालाराम जी गोदारा उत्तरलाई वाले एवं श्री विजय जी लजपत, इन दोनों परिवारों को भाव से साधुवाद कि इस कथा के माध्यम से ये अनेक लोगों तक सुख पहुंचा रहे हैं। यजमान का अर्थ आज की कथाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी, खर्च की जिम्मेदारी अपने पर लेने वाले बालाराम जी गोदारा और विजय जी लजपत के परिवार को साधुवाद। बात सुख से प्रारंभ हुई है तो सुख की ही चर्चा किया देते हैं। आज अभी हमने एक छोटा सा विषय संबोधन में कहा था कि जो स्थावर है, जंगम कहते हैं चलने वाले को, स्थावर कहते हैं एक ही जगह रुकने वाले को, घास पत्ती पेड़ पौधा, इनको भी सुख चाहिए। और सत्य यह है कि चाहे मानव हो और चाहे इंसान हो, मानव और इंसान में थोड़ा फर्क होता है, आगे प्रसंग में पता चल जाएगा। आदमी में और फर्क होता है। मानव उसे कहते हैं जिस पर 9 माताओं की विशेष कृपा हो। तो और सामान्य तौर पर जो मनुजी महाराज की संतानें हैं वो मानव वृत्ति को ही प्राप्त होती है। वैसे तो मानव बनना ही श्रेष्ठ है, लेकिन कई कर्म होते हैं ऐसे जिनके कारण मानव देव बनने के बजाय नीचे चला जाता है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा चाहता है कि अगले साल में चौथी में आऊं, क्या वो दूसरी में जाना चाहता है? मैं ज्यादा बड़ी कक्षा की बात नहीं कर रहा, छोटी कक्षा का एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है कि मैं तीसरी से चौथी में जाऊं, 3rd क्लास से 4th क्लास में जाऊं, वो कभी भी 2nd में आना नहीं चाहता। तो फिर बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान पुरुष, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े कर्मचारी इस विषय में विचार क्यों नहीं करते? इस जन्म में हम इंसान हैं तो अगले जन्म में देवता होना चाहिए ना हमको मृत्यु के बाद। और ये सत्य है, होता है। मानव ही तो आगे जाकर के स्वर्ग में देवता बनता है। लेकिन कोई कोई, ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और कीट पतंग इत्यादि बनकर के उनको आना पड़ता है। उसका कारण भी गौ माता। गौ माता या नंदी बाबा मानव को देवता भी बना सकते हैं और गौ माता और नंदी बाबा मानव को पक्षी भी बना सकते हैं। निमित्त एक ही है। भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि अगर कोई मानव, बड़ी कितनी गजब की बात है, मैं प्रारंभ में एक विचित्र बात निवेदन कर रहा हूं। कोई गौदान करे न करे, लेकिन सिर्फ किसी को गौदान करने से रोकने वाले के लिए लिखा है
भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में कि कोई अगर गौदान कर रहा है, गाय माता के लिए घास दे रहा है, गाय माता के लिए गुड़ दे रहा है, गाय माता के लिए नीरा रिचिका दे रहा है, या गाय माता के लिए शेड बना रहा है, या गाय माता के लिए होदी खेली बना रहा है, या गाय माता को दाना दलिया पहुंचा रहा है, और अगर किसी ने रोक दिया, देने वाला तो कोई और है, लेकिन अगर किसी ने रोक दिया तो स्पष्ट वर्णन है कि उसको 77 बार पक्षी बन करके आना पड़ता है। वो मानव से च्युत हो जाता है। सिर्फ रोकने मात्र से, देना लेना तो कुछ भी नहीं था, न उसका खुद का देने का भाव था, न उसने खुद ने कभी दिया, कोई दे रहा था और उसको रोक दिया। वो मानव से देव बनने के लिए धरती पर आया, लेकिन 77 बार पक्षी बन गया। निमित्त गौ माता है, लेकिन इंसान इस बात को भूल जाता है, सुख की तलाश में सारा जीवन यत्र तत्र भटकता रहता है। सज्जनों माताओं, सुख तो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? जिन जिन को सुख चाहिए वो हाथ खड़ा करो। सगड़ा खड़ा कर दिया, इसका मतलब पक्का है कि सब दुखी हो। भाई किसी को पूछे कि भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जो भूखा होगा वही तो हाथ खड़ा करेगा, जिसका पेट भरा होगा वो हाथ खड़ा करेगा क्या? नहीं ना। तो आपने सबने हाथ खड़ा किया कि सुख चाहिए, इसका मतलब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सबको सुख की तलाश। एक दिन का छोटा सा बच्चा भी सुख ढूंढता है और 99 वर्ष के बुढ़े दादाजी भी सुख ढूंढते हैं। आप सोचेंगे कि एक दिन को टाबरी हो तो चाले ही को नहीं, बोले ही को नहीं, वो कट्ठा सुख ढूंढते हो वे लोग। सच है सज्जनों माताओं कि एक दिन का बालक चल नहीं सकता, ये भी सत्य है कि एक दिन का बालक बोल नहीं सकता, लेकिन एक दिन का बालक रो सकता है। और कोई भी इंसान कब रोता है? जब वो दुखी होता है। बिना बात के कोई रोएगा नहीं। छोटा बच्चा रोता है, उसकी मैया उसको दूध पिला देती है, दूध पी करके वो बच्चा रोना बंद कर देता है। छोटा था, दूध के लिए रोया। थोड़ा सा बड़ा होगा, पालने में झूला झूलने के लिए रोएगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा, खिलौना लाने के लिए रोएगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा, चॉकलेट बिस्किट कुरकुरा खाने के लिए रोएगा। थोड़ा सा और बड़ा होगा, मैया पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है, नहीं जाने के लिए रोएगा। जाने लग गया तो फिर किताब कॉपी पेन पेंसिल लाने के लिए रोएगा, स्कूल की फीस जमा कराने के लिए रोएगा। रोते रोते पूरी पढ़ाई कर ली, डिग्री मिल गया, डिप्लोमा मिल गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो कोई पहुंच वाले व्यक्ति के पास जाकर के नौकरी के लिए रोएगा। नौकरी मिल गई और शादी नहीं हुई तो पंडित जी के पास जाके हस्तरेखा दिखा के, जन्म कुंडली दिखा के शादी के लिए रोएगा। शादी हो गई और बच्चे नहीं हुए तो डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी करा के बच्चों के लिए रोएगा। और बच्चे हो गए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे ही बो दे घर में माता पिता को रुला रुला के अधमरा कर देने के लिए। 99 साल के बूढ़े दादाजी को पूछो कि दादाजी आप सुखी हो गए क्या? दादाजी कहेंगे कि अभी तक तलाश जारी है। अरे दादा, जन्म के पहले दिन से सुख की तलाश शुरू की और मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आके खड़ी, अभी तक सुख नहीं मिला। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि संसार में सुख है ही नहीं। माता जी आपने बड़े जोर से कह तो दिया कि है ही नहीं, पर सच्ची बात ये कि सुख बहुत है, हमको ढूंढना आया नहीं। अगर इस जगत में सुख नहीं होता सज्जनों, तो मेरे नारायण 24 बार अवतार लेकर के इस धरती पर क्यों आते? और हम राजस्थान के लोग, विशेष रूप से मारवाड़ के लोग, ये गीत ही क्यों गाते? रिया तो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन लोयस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी,
धरती धोरारी। या तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोयस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। स्पष्ट कहा है कवि ने कि इन पर देव रमन ने आवे। देवता भी घूमने के लिए आते हो, तो देवता कोई छोटी मोटी जगह पे घूमने के लिए आएंगे क्या? आपको जहां दुख मिले वहां घूमने जाओगे? कतई नहीं जाओगे। तो देवता फिर अगर यहाँ धरती पर दुख होता तो घूमने के लिए क्यों आते? सूरज कण कण ने चमकावे हो, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे, धारा न्योछावर कर जावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धोरारी, धरती धोरारी। या तो सुर गाने शर्मा। इस सब के पीछे ये गीत लिखने वाले ने मन से नहीं लिख दिया है, शास्त्रोक्त रहस्य है इस गीत के पीछे मेरे भाई बहनों। शास्त्र का पूरा गहरा रहस्य है। भविष्य पुराण की है कि जिस धरती पर काले रंग की गाय माता, समझना इस शब्द को थोड़ा समझना, ये 7वें अध्याय के 66वें श्लोक का शुद्ध विषय है कि जिस धरती पर काले रंग की गाय माता घूमती हो, स्वच्छंद आनंद पूर्वक स्वाभाविक आचरण करते हुए, पूरी बात लिखी है, ऐसा नहीं लिख दिया कि केवल घूमती हो, स्वभाव से आनंद में स्वाभाविक आचरण करती हुई काली गाय माता और काला हिरण घूमते हो, उस धरती को याज्ञिक भूमि बताया है। और जिस धरती पर काली गो काले हिरण नहीं है या है तो दुखी है, उस धरती को मलेच्छों की भूमि बताया है। तो बोलो मारवाड़ में ये दोनों ही आनंद से घूमते हैं कि नहीं? हिरण भी और गाय माता भी घूमते हैं। तो बोलो देवता की धरती हुई कि नहीं हुई? हुई। ये याज्ञिक धरती, याज्ञिक धरती का अर्थ जहां पर यज्ञ की आहुतियां लेने के लिए देवता आए, जहां भोजन करने के लिए देवता आए, तो देवता कोई छोटी मोटी जगह आ जाएंगे क्या? तो बोलो कितना आनंद है इस धरती पर, और क्यों? अब सूरज कण कण ने चमकावे का अर्थ क्या है? सूरज तो पूरी दुनिया में उगते हैं भाई, कोई मारवाड़ में थोड़ी उगते हैं, लेकिन सूर्य भगवान का सीधा संबंध सूर्य केतु नाड़ी से है। जहां पर नंदी बाबा का गोबर और गोमूत्र गिरता है, वो कण कण चमकने का मतलब केवल प्रकाश से चमकना नहीं, उसमें ऊर्जा आ जाना है। चमकने का मतलब चमकता तो कांच भी है, लेकिन हीरे की अपनी कीमत होती है। उसी प्रकार सूर्य की उस किरण को वास्तव में चमकने का अर्थ यहाँ पर शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान सूर्य नारायण का सीधा संबंध गौ माता और नंदी बाबा से होता है। सूर्य भगवान की सवितु किरण जो होती है वो गाय माता से विशेष मित्रता रखती है। इतना ही नहीं, नंदी बाबा के गोबर से प्रकट हुए बिल पत्र को देख करके सूर्य प्रसन्न होते हैं। ये भी बात भविष्य पुराण में लिखी हुई है। भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता किससे है? आप सूर्य भगवान को किससे राजी कर सकते हो? आजकल पूरी दुनिया कह रही है साहब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोल रही कि नहीं बोल रही है? मुंह तो अनपढ़ आदमी हूं, ज्यादा पढ़ो लिखो को नहीं, पत्तों को नहीं पढ़े है, लेकिन दुनिया का मोटा मोटा वैज्ञानिक कहे कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़े, गर्मी बढ़ रही है। अरे बाप,
नंदी बाबा और गौमाता की संख्या घटने से सूर्य कुपित हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान को पसंद है बिल्व, और बिल्व की उत्पत्ति का मूल कारण है गोबर। अब जब गोबर के दाता नंदी बाबा और गो ही कष्ट में होंगे तो भगवान नारायण सूर्य तो कुपित होकर के ऊर्जा की जगह जलन देंगे, तपिश देंगे, और वही कष्ट आज हम लोग भोग रहे हैं। और रही बात चंद्रमा की, बात केवल गीत सुन लेने से नहीं चलेगी, गीत की गहराई में जाइए कि क्यों आनंद है इस धरती पर। चंदो इमृत रस बरसावे, बोलो शरद पूर्णिमा पर हिंदुस्तान के अलावा कौन सा देश है जहां पर छत पर गाय माता के दूध की बनी हुई खीर रख करके अमृत ग्रहण किया जाता हो? नहीं है ना। यही तो वो देश है और यही तो वो भूमि है जहां पर 14 के बाद शरद पूर्णिमा जो आती है, उस दिन संध्या को गैया का दूध निकाल के उसकी खीर बना के छत पर रख दी जाती है, और चंद्रमा की अमृत किरणें उसमें गिर के उस खीर को अमृतमय बना देती है। परिणाम स्वरूप उस खीर को पीने वाला, अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि मृत्यु से बचा ले। कुछ लोगों को एक गलतफहमी है, जहां शास्त्रों में ये बात आती है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो मरेगा नहीं, जन्मा है उसको मरना पड़ेगा। अमर होने का अर्थ भी मृत्यु पर विजय पाना नहीं है। मृत्यु पर विजय पाने का असली अर्थ होता है कि मरे तो सही लेकिन मजे से मरे, रोता रोता नहीं मरे, बीमारी से नहीं मरे, दुखी होके नहीं मरे, पूरी उम्र आनंद से जिए और मुस्कुराता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो। ये मृत्यु पर विजय करने का वास्तविक अर्थ है। तो यह चंद्रमा की अमृत किरणों का प्रतिवर्ष जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन गाय माता के दूध में, डेयरी के दूध में नहीं, भैंस के दूध में नहीं, नकली दूध में नहीं, शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी नस्ल की गाय माताओं के दूध में जो चंद्रमा की किरण गिरती है, उस दूध को हर वर्ष जो व्यक्ति पीता है वह व्यक्ति अमृत प्राप्त करता है, अर्थात मृत्युंजय हो जाता है। चमकावे हो सूरज कण कण में चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे, धरती धोरानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी। सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, यस नर नारी गावे, धरती धोरानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी हो, धरती धोरानी धोरानी, धरती वीरारी वीरारी, धरती मीरारी मीरारी, धरती भंडारी, धरती धोरानी, धरती धोरानी। लाखों सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रो यस नर नारी गावे, धरती धोरानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी, धरती धोरानी। बिरखा गुगरिया गम खावे, धरती धोरारी, 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 धरती धोरारी। बादल का अर्थ
बरसात किसके लिए होती है, इस बात को समझना। वैसे तो विज्ञान ये साबित कर चुका है कि जहां वातावरण शुद्ध हो वहां व्यवस्थित बरसात होती है, न अतिवृष्टि होती है न ओलावृष्टि होती है। 1 तोला गाय माता का घी, 10 ग्राम गाय माता का घी अगर देसी गाय माता के गोबर के कंडे पर चावल के साथ मिला करके हवन किया जाए तो 1 टन प्राणवायु शुद्ध होती है। 10 क्विंटल वायु शुद्ध हो जाती है। सिर्फ 1 तोला 10 ग्राम बता रहा हूं। अगर सब घरों में गाय माता हो और सुबह सुबह हर व्यक्ति अपने घर में गोबर का कंडा जला करके गौ माता के घी से धूप करे, तो बोलो पूरी प्रकृति में शुद्धता आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर वहां ना अनियमवृष्टि होगी ना अतिवृष्टि होगी, अकाल भी नहीं पड़ेगा और बाढ़ भी नहीं आएगी। जो बादल आएंगे आनंद पूर्वक बरस के चले जाएंगे। और यही होता रहा है भारत की भूमि पर पूर्व काल में। अब जैसे जैसे गैयाओं की संख्या घटी है, तकलीफ बढ़ी है, सभी प्रकार की तकलीफ बढ़ी है, 1-2 नहीं बढ़ी है। देखो भाई, मारवाड़ की ये थार भूमि गौ माताओं के लिए है। सच तो यही है, रेगिस्तान में असंख्य गौ माताएं विचरण किया करती थी। अब लोगों ने क्या किया भाई, कोई फसल बोए और वहां बाढ़ करे और तारबंदी करे तो समझ में आ रहा। आपके खेत में अगर आपने बाजरा बो रखा है और उसको तार लगा करके रक्षा के लिए सुरक्षित करो तो ठीक बात है, लेकिन मैंने ऐसे खेत भी देखे हैं जहां पिछले 50 बरस से बीज तो एक नहीं डाला, लेकिन बाढ़ करके छोड़ दी ताकि गौ माता खा नहीं सके। परिणाम, गाय माताओं को रोक दिया। लो, टिड्डी को रोको, रोको, करो बाढ़, वो सारा जिम गई। ये प्रतीक किसका है? ये प्रतीक इसी बात का है कि ये सुखी रहेंगे तो ही हम लोग सुखी रहेंगे। तो जब तक गौ की सेवा थी ये सारी चीजें थी, और ये सारी चीजें होने से हमारे देश में पुरुषार्थ, वीरता, बल सब कुछ मौजूद। इसीलिए तो कहा है हीरो चित्तौड़ो गढ़ ऊंचो, हीरो चित्तौड़ो गढ़ ऊंचो, यो तोरण दीवारो ऊंचो, हीरो जो दानो रण ऊंचो, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। या तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, हीरो यस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। सुखी कौन जिसमें बल है, निर्बल दुखी रहेगा। सुखी कौन जिसमें वीरता है, कायर आदमी कैसे सुखी हो सकता है? अरे ये धरती वो धरती है जिसने बरसों तक, मारवाड़ की धरती वो धरती है जिसने बरसों तक विधर्मियों को रोक करके रखा। अगर गोगाजी महाराज का जीवन चरित्र आप पढ़ोगे ना, गोगाजी महाराज ने बुढ़ापे तक इस धरती की रक्षा की। गोगाजी गो प्रेमी थे, ये सारी दुनिया जानती है। आज उसी मारवाड़ की धरती पर स्थिति यह है कि हमारे बच्चे अगर कमरे में कॉकरोच घुस जाए तो ऐसे उछलते हैं और कूदते हैं, ईच आउच करते हैं जैसे कोई पैरों में स्प्रिंग फिट कर दी हो। एक तरफ हम कहा करते हैं कि हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से शेर का मुख खोल करके दाढ़े गिन लिया करते थे हमारे देश के बच्चे। वो कॉकरोच से डरते, चूहा आ जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई लॉयन आ गया हो।
कायर हो गए हैं। और जबकि चित्तौड़ और जोधपुर की महिमा पूरे जगत ने वीरता के रूप में गाई है कि कितने लड़े हैं, कितने मरे हैं और कितने कटे हैं। आखिर क्यों? तो वीरता कहां से पैदा होती है? जिम जाने से वीरता पैदा नहीं होगी। आजकल के नौजवानों को लगता है कि हम जिम में जाके 3 घंटा पसीना बहाएंगे तो वीर बन जाएंगे। नहीं, गीता जी के 17वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि वीरता की प्राप्ति के लिए भोजन शुद्ध होना चाहिए। वीरता की निशानी है कि आपको भय न लगे। 16वें अध्याय में इसको और खुला कर दिया कि अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्तम हित्रचापलम तेज क्षमा कृति शोच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीं बीजातस्य भारतः दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चा बीजातस्य पार्थ संपदमासुरीम देवी संपदी मोक्षाय निबंधा आसुरीमता। ये पूरी बात कहने के बाद 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये किसे प्राप्त होगा? शतोगुणी भोजन से। वीरता किससे मिलेगी? शतोगुणी भोजन से। भारतीय लोग वीर थे, गौ का दूध और सत्वगुणी भोजन करते थे। कुछ लोग कहते हैं साहब क्षत्रिय लोग तो वीर थे और मांसाहारी थे। आपकी गलत फहमी है। बाद में इन विदेश से आए विधर्मियों ने क्षत्रियों को मांस भक्षण सिखा दिया, ये अलग बात है। अगर क्षत्रिय मांस भक्षी होते तो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में खरगोश नहीं मिलते क्या? वो घास की रोटी क्यों खाते? बता दो, आप ही जवाब दे दो ना। इसलिए खाए कि वो शाकाहारी थे। अन्न नहीं मिला तो घास जिम लिया, लेकिन मांस का भक्षण नहीं किया। इससे भी स्पष्ट होता है कि वीरता के लिए सत्वगुणी भोजन आवश्यक है। और इस संसार में गौ माता के पवित्र दूध के अतिरिक्त पूर्ण रूप से सत्वगुणी आहार दूसरा कोई है ही नहीं। अन्न में भी चाहे आप शुद्ध अन्न का सेवन कर रहे हो तो भी उसमें रजोगुण है, तमोगुण है। परिपूर्ण रूप से अगर सत्व गुण अन्न की चर्चा करें तो वो केवल गोदुग्ध से ही प्राप्त पदार्थों से, जिसमें घी भी आ गया, छाछ भी आ गई, दही भी आ गया, इनसे प्राप्त होता है। तो वीरता भी इस धरती पर है। क्यों है तो नहीं कह सकते, पूरी तरह तो घट गई है, लेकिन पूर्ण रूप से वीरता थी इस धरती पर कब तक? जब तक गौ माता को हम पूरी तरह से स्वीकार किए बैठे थे। कुछ कुछ आज भी है, क्योंकि अभी भी इस धरती ने गाय माता को बचा के रखा है। कहना नहीं चाहिए, कहने से अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन मैं मारवाड़ की धरती के लोगों का वंदन करता हूं। मैं पूरे भारत में घुमा हूं। भारत की 80% गौशालाओं का संचालन, चाहे वो कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, मारवाड़ के लोग ही कर रहे हैं। निसंदेह इसमें कोई संशय नहीं है। आज भी 80% गौ माताएं देश की अगर बचाई जा रही है तो वो मारवाड़ के लोगों के द्वारा ही बचाई जा रही है। इसलिए आज भी मारवाड़ में सत्व गुण है। ये सत्वगुण का ही तो प्रभाव है कि आप लोग 7 किलोमीटर दूर कथा सुनने आए हो। ये भी सत्वगुण का प्रभाव है। तो जीवन में मेरे भाई बहनों, ये मत सोचना कि इस संसार में दुख ही दुख है। मैं वापस मूल बात पर ला रहा हूं कि हम लोगों ने सबने एक स्वर में कह तो दिया कि धरती पे सुख है ही नहीं, लेकिन सच ये है कि सुख तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को ढूंढना आया नहीं। जहां सुख है वहां हमारी नजर जाती नहीं, और जहां सुख नहीं है वहां हम लोग दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। इंसान सबसे पहला सुख कहां ढूंढता है? पैसों में। बीवी बड़ी न भैया, सबसे बड़ा रुपया।
वो बापू का तो नाम ही चला गया आजकल, बापू को तो कौन याद करता। पहले कम से कम ये भी कहते थे लोग कि बाप बड़ा ना भैया, लेकिन आजकल तो डायरेक्टली बीवी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देख भाई ऐसा है, सबसे मोटा पैसा है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, जीवन चलाने के लिए, घर-बार बसाने के लिए और दुनिया का व्यवहार निभाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ पैसों में ही सुख होता, तो जो जो पैसा बढ़ता है त्यों त्यों लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर क्यों बढ़ती है? कम पैसे वाला आदमी बीमार होकर अस्पताल जाता है, डॉक्टर 50 रुपए की दवाई देता है, उसमें ही ठीक हो जाता है और पथ परहेज भी नहीं रखता फिर भी ठीक हो जाता है। अधिक पैसे वाले जब बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं, 5,000 में तो जांच होती है, 25,000 की मेडिसिन लानी पड़ती है और ऊपर से डॉक्टर जी 5 चीजें बंद करवा देते हैं कि भाई साहब नमक कम कर देना, मिर्ची मत खाना, गुड़ चीनी पर कंट्रोल रखना और घी तेल तो बंद ही कर देना। नमक खाओगे बीपी बढ़ जाएगी, मिर्ची खाओगे अल्सर एसिडिटी हो जाएगी, गुड़ चीनी खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा और घी तेल तो खाना ही मत, 2 ब्लॉकेज ऑलरेडी, हार्ट में अटैक आएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं बताओ कि जो पीसो आपा लोगा ने होली दिवाली पे भी लाडू पकौड़ी को नहीं खावन दे, दादाजी वो पीसो सुख देसी काई। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जीवन चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, मनी इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, लेकिन सिर्फ पैसे में सुख नहीं। जाने दीजिए, पैसे में सुख नहीं है, छोड़ देते हैं पैसों की बात। माताओं की सोच थोड़ी अलग होती है कि महाराज रोकड़ा रुपया ने तो मां के काई करे, 12 महीने में हमारे पतिदेव अगर हमारे लिए कोई सोने का नया आइटम ले आए तो हम सुखी हो जाए। नाम सुनते कि आधी माताएं खुश हो गई। लेकिन मेरी परम आदरणीय माताओं, अगर सोने में ही सुख होता तो रावण की तो पूरी लंका सोने की थी, क्या वो सुखी हुआ? नहीं ना। आप सोचेंगे कि रावण तो पापी था, हम लोग तो धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा की चर्चा कर लो। भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी जगत माता जानकी महारानी जी सीता जी कितनी बड़ी धर्मात्मा थी। पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए सीता जी ने सुंदर महल छोड़ दिया और खतरनाक कांटों भरे जंगल में चली गई। जंगल में भी सीता जी के आनंद मंगल था। कब तक? जब तक सीता मैया ने रामचंद्र जी से सोना नहीं मांगा तब तक। पंचवटी में बैठी माता सीता जी को जब सोने का हिरण नजर आया, सीता जी ने वो सोने का हिरण राम जी से मंगवाया। राम जी ने बड़े प्यार से सीता जी को समझाया कि देवी स्वर्ण मृग है, कष्ट देगा, लेकिन उस समय सीता जी को समझ में नहीं आया। अंत में भगवान श्री राम ने मन ही मन विचार बनाया कि देवी सीता, इतना सा सोना आपको सुख और दुख की पहचान नहीं करा पाएगा। मैं बदलता हूं बुद्धि रावण की, वो लंका से यहां आएगा और आपको उठा करके सोने की लंका में ले जाएगा। 4 दिन आप वहां विराजोगी और चारों ही तरफ जब आपको सोना ही सोना नजर आएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सोने में सुख नहीं, दुख ही दुख है। तो विचार करो, जब सीता जी को सोने में सुख नहीं मिला तो मैया आपको मिलेगा क्या? नहीं ना। माताओं के चेहरे छोटे छोटे हो गए। ऐसी बात मत बताओ महाराज, नहीं तो घर वाले लाएंगे ही नहीं। वो तो त्रेता युग की बात है, कलयुग में तो सोनो ही सुख देवे। तो कलयुग की चर्चा कर लेते हैं। आप जितनी भी माताएं विराजमान हैं, आपके गले में ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ आधा तोला सोने की कोई वस्तु हो, और ये गौशाला बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ कांटेदार तार है, रात को दरवाजा भी लगाते हैं। हालांकि आपको कह दें कि आज रात को वो सोना पहन के यही पंडाल में सोना है, बोलो दादी जी नींद आवे? आखिर रात हाथ बट्टे को बटे जावे कि कोई तोड़ के ले को नहीं जावे है। सच्चाई तो यही है। एक छोटा सा तो आज रात को सो के दिखाओ मुझे सोना पहन के, आप आज सो जाओ। हाँ, तो आज आप यही रात्रि को गौमाता की सेवा में रहेंगी, गोबर उठाएंगी सोना पहन के। सबने कहा कि नहीं आवे, केवल आपको ही, आप नहीं कहा कि आवे। हाँ, तो आप करिए, आज रुकिए यहां पर। सामान्य तौर पर नहीं आता है। मैंने कई लोगों को बसों में माताओं को बैठे बैठे देखा है। अगर बस में कोई माता बैठी और छोटा सा सोने का आइटम पहन रखा हो ना, और पड़ोस में कोई खतरनाक टाइप का आदमी बैठ जावे, तो वो साड़ी यूं ही पकड़ के बैठी रहती है पूरी ट्रेवलिंग में। सच्चाई यही है। सच यह है कि सोना सुख
नहीं दे सकता। अरे सीता जी को नहीं दिया तो मैया आपको कहां से देगा? अरे पांडवों के कुल के राजा परीक्षित को सोने ने सुख नहीं दिया, मति बदल दी थी। भागवत जी में स्पष्ट प्रसंग आता है कि पांडव कुल के राजा परीक्षित, जिन्होंने जीवन में कभी चींटी नहीं मारी, अहिंसा के पुजारी थे। राजा परीक्षित जो सदा संतों की इज्जत किया करते थे, ऋषि मुनियों का आदर किया करते थे, एक दिन अपने खजाने में गए और सोने का मुकुट उठा के पहन लिया। परिणाम यह हुआ कि वो सोना पहनते की मति ऐसी बिगड़ी कि धनुष बाण लेकर के जंगल में चले गए। बिना किसी दोष के ही उन्होंने सैकड़ों जीवों को मार दिया। थके मांदे गए समीक मुनि के आश्रम में। समीक मुनि साधना में बैठे थे। बुद्धि बिगड़ी, जो संतों का आदर करते थे उन्होंने ही संत का अपमान कर दिया और मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। इतिहास साक्षी कि 7 दिन में उस सोने के मुकुट ने राजा परीक्षित को मरवा दिया, तक्षक नाग के काटने के कारण। सोना तो मौत का कारण बन जाता है मेरे भाई बहनों, सोना सुखी नहीं करता है। मैं ये नहीं कहता कि मत पहनिए, भगवान ने दिया है पहने, लेकिन सोना सुखी नहीं करेगा, किसी न किसी दिन दुखी जरूर करेगा। अगर किसी दिन आपके सोने की वस्तु टूट के खो गई ना, तो 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, रो रो के आंखें सूज हो जाएगी, लाल हो जाएगी। 3 दिन तक तो भोजन ही अच्छा नहीं बनेगा, रोटियों की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी। सोना सुख नहीं दुख ही देता है। जाने दीजिए, सोने में सुख नहीं है, नहीं चाहिए। फिर क्या करें? सब कुछ छोड़ो और हिमालय में चले जाओ। वैसे तो बहुत सारी चीजों में सुख ढूंढता है इंसान, बंगले में भी सुख ढूंढता है, लेकिन सच है कि वहां पे भी नहीं मिलेगा। 4 कमरे के मकान में रोज सफाई हो जाती है, 14 कमरे के बंगले में झाड़ू निकालते निकालते कमर में बाम की मालिश करनी पड़ती है। चलिए भौतिक चीजों को छोड़ दीजिए। सामान्य तौर पर इंसान सोचता है कि यहां सुख नहीं है तो जाएं और हिमालय में बैठ के माला घुमाएं, वहां तो सुख मिलेगा। वहां पर भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि भगवान का भजन मत करिए, हर श्वास श्वास में अपने इष्ट का नाम लीजिए। ईश्वर की आराधना निषेध नहीं है, हर श्वास में अपने इष्ट को जपिए। लेकिन जो लोग काम तो कुछ नहीं करते, न देश का, न समाज का, न धर्म का, न घर का, न परिवार का, न खेत का, न दुकान का, 24 घंटे कोने में बैठ के सिर्फ राम 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 जपते हैं। भगवान उससे रुष्ट होकर कहते हैं कि दुष्ट, मैंने तेरे को मनुष्य शरीर देकर के पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि तू कर्मयोगी बनकर के कुछ करके दिखाए। तू केवल एक कोने में बैठ के मेरे नाम को जप के इस समय को पूरा कर रहा है। जा, तू एक बार नाम लेगा, एक पुण्य तेरे खाते में लिख देंगे, इससे ज्यादा तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप रोटी बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए, बच्चों को संभालते हुए, दुकान करते हुए, खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, धंधा करते हुए, व्यापार करते हुए, देश का, समाज का, धर्म का, गौ माता का कोई भी काम करते हुए भगवान का नाम लेते हो ना, भगवान करोड़ गुना अधिक प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बेटा, तेरे हाथों में इतना काम है, इसके बावजूद तेरे होठों पर हर पल मेरा नाम है। जा, तू नाम एक बार लेगा तो भी पुण्य तेरे खाते में करोड़ गुना ज्यादा लिखा जाएगा। तो अब प्रश्न गंभीर हो गया कि अट्ठे भी सुख नहीं और वट्ठे भी सुख नहीं, तो सुख कट्ठे है। तो सुख का सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ सूत्र लिखा है महाभारत में। महाभारत किसी कवि की काव्य रचना नहीं है। 24 अवतारों में से एक भगवान व्यास जी महाराज ने जिस ग्रंथ को अपने मुख से बोला और व्यास जी की वाणी को बैठ करके गणाधिनायक भगवान गणेश जी, जो जगत में पहले पूजे जाते हैं, उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिखा। बोलने वाले भगवान व्यास जी हैं और लिखने वाले भगवान गणेश जी हैं। तो विचार करिए, जिन गणेश जी को सारा संसार पहले पूजता है, उनकी लिखी हुई कोई बात छोटी हो सकती है क्या? और गणेश जी ने केवल बोलने की बात नहीं लिखी है। जब लिखने बैठे तब व्यास जी ने स्पष्ट कहा कि गणेश जी मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो उसको ठीक भी करना है। आपको मेरी प्रत्येक बात पर विचार करके लिखना है। यानी कि गणेश जी की केवल कलम नहीं, बुद्धि भी चली है। तो कोई साधारण बात महाभारत में लिखी नहीं जा सकती।
हालांकि कुछ भोले लोग महाभारत का अनादर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब घर में महाभारत मत रखो, नहीं तो महाभारत हो जाएगी। अरे महाभारत में झगड़े की तो एक कुछ दो अध्याय है, बाकी तो महाभारत में जीवन जीने की कला सिखाने की सारी बातें हैं। मैं आपको पूरी महाभारत निवेदन नहीं कर रहा हूं, महाभारत के अनुशासन पर्व का केवल एक श्लोक आपकी सेवा में रख रहा हूं। वो एक श्लोक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी में दुख आपके घर पर आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक श्लोक को समझ करके आपने स्वीकार कर लिया और उसका पालन कर लिया तो लोगों को पूछोगे कि दुख होता क्या है। लिखा है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। गावः सर्वसुखप्रदा। सर्व शब्द का उल्लेख किया है कि गाय माता सभी सुख देती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, शर्त पहले ही रख दी कि मातरः सर्वभूतानां, जो सकल जगत की माता है उसको आप माता मानो तो। शर्त है कि गाय माता को जो व्यक्ति माता मान के उनकी शरणागति ले लेता है, गावः सर्व सुख प्रदाः, गाय माता उसको सभी प्रकार के सुख देती है। धार्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख, आर्थिक सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, राजनीतिक सुख, समस्त सुख देती है। प्रमाण है इसके और एक एक सुख का विस्तृत वर्णन करेंगे। लेकिन पहले शर्त को अच्छे से समझ लो, मातरः सर्वभूतानां, वो समस्त महाभूतों की माता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। गावः त्रैलोक्यस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। एक नहीं अनेक जगह इस बात को प्रत्येक ग्रंथ ने साबित करने की कोशिश की है कि गाय माता हमारी माता है। तो जो गाय माता को माता मान के उनकी शरण लेगा, गाय माता उनके सभी दुख मिटाएगी। अब कैसे मिटाएगी ये चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप में से गाय माता को माता कौन कौन मानता है? जो गाय माता को माता मानते हो वो हाथ खड़े करो, नहीं मानते वो नीचे रखना। सबने खड़े कर दिए, नीचे कर लो। लगभग 99% फर्जीवाड़ा है ये। अगर आप और हम सब गाय माता को माता मानते तो बताओ मेवालाल जी, ये नंदीशाला खोलने की जरूरत पड़ती क्या? अपने अपने माता पिता फिर गौशाला में, एक ही शहर में 5 गौशालाएं है कि नहीं है भगवान? बाड़मेर छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, मेगा सिटी नहीं है। लेकिन मैंने जब जोधपुर की तरफ से प्रवेश किया तो नागणीची गौशाला, पथमेड़ा चिकित्सालय, फिर और आगे आया तो सुमेर गौशाला, फिर गोपाल गौशाला, फिर श्रीनंदी गौशाला। क्यों भाई इतनी गौशालाएं खुल गई? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम गाय माता को माता मानते नहीं है। कहते हैं वो बात अलग है, कहने का पैसा थोड़ी लगता। मैं कह दूं कि भाई जी आओ और मारा अट्ठे जिमो और मारी पेटी में 2 किलो आटो ही को नहीं होवे तो केवल सु पेट भरे लो काई। कहने को हम सब कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रख करके खुद से पूछिए कि क्या हमको ये माता और पुत्र वाला रिश्ता निभाना आता है? आपसे ही पूछता हूं। कुछ दिन पहले आप लोगों के घर में विवाह हुआ होगा, किसी का न किसी का, तो बेटी का, बेटे का, भतीजे का, पोते का। शादी जब होती है तो पूरे परिवार के लिए नए कपड़े सिलवाते हैं। 10 दिन का छोटा बच्चा हो तो उसके लिए भी नया जबला लाते हैं। और 95 साल के बुढ़े दादाजी हो, वो बिस्तर से नहीं उठ सकते तो भी उनको नया कुर्ता पहनाते और जबरदस्ती उनके माथे पर फेंटा लपेटते हैं। बोलो लपेटते हैं कि नहीं? जब पूरे परिवार के लिए हम कपड़ा लाते हैं तो गाय माता भी हमारी माता है, तो बोलो परिवार की सदस्य हुई कि नहीं हुई? तो याद करो, कपड़े छोड़ दीजिए, साड़ी लुगड़ा छोड़ दीजिए,
शादी में गाय माता के लिए 50 रुपए की नई रस्सी भी खरीदना याद आता है कि जब परिवार के समस्त लोग नए वस्त्र पहनेंगे तो गौ माता की भी रस्सी तो कम से कम नई बांध देनी चाहिए। कहां याद आता है? शादी में हम लोग अच्छे अच्छे सोने के आभूषण ऑर्नामेंट्स पहन के घूमते। भाई लोग भी आजकल ब्रासलेट, कड़ा और पता नहीं झेला मुर्की पहनते। माताएं तो खुद के नहीं हो तो पड़ोसी से मांग के ही ले आती है, पर शादी में सोना पहनती है। आप सबने तो सोना चांदी पहना। जब गाय माता भी हमारी माता है, मान लो कि इनको सोने चांदी की जरूरत नहीं, लेकिन एक 75 रुपए की पीतल की घंटी तो इनके गले में भी ला के बांध देते। ये भी माता है, इनका भी श्रृंगार तो होना चाहिए। कहां याद आता है? शादी में 3 दिन तक हम लोगों ने मिठाई खाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी। याद करो, शादी के नाम की गाय माता को गुड़ की डली भी खिलाई। हकीकत तो यह है कि कई घरों में तो शादी के जोश में 12 घंटे तक चारा डालना ही भूल जाते हैं, गौ माता भूखी खड़ी रह जाती है। और माना कि आपके घर में गाय माता नहीं है, लेकिन गाय माता हमारी माता तो है। जब आप 2 लाख रुपए का किराने का सामान समाज के भोजन के लिए लाए तो 20,000 रुपए का गुड़ देखे नंदी गौशाला में भी लाके खिला देते। ये भी तो हमारे परिवार के मेंबर हैं। कहां याद आता है? नहीं आता है। और ये चीजें तो छोड़ दीजिए, और गहराई पर ले जाता हूं। हमको जन्म देने वाली हमारी नानी माता, या हमारे पिताजी को जन्म देने वाली दादी माता, या हमको खुद को जन्म देने वाली जननी माता, तीनों में से किसी भी माता की मृत्यु हो, उस माता के लिए मरने के बाद भी नए कपड़े लाते हैं। उस माता को स्नान कराते, मरे हुए शरीर को भी, लाश को भी, शव को भी कराते हैं कि नहीं? नए कपड़े पहनाते हैं। 4 कंधे पर उठा करके इज्जत से शमशान में ले जा करके अंतिम संस्कार करके आते हैं, और असली नकली से ही 2-4 दिन आंसू भी बहाते हैं। लेकिन जब गौ माता की मृत्यु हो जाती है, घर वाले पास में भी नहीं जाते, नगर परिषद को फोन करके ट्रैक्टर बुला के घसीट के और शहर के बाहर फेंकवा देते हैं, जहां कुत्ते और कौवे नोच करके खा जाते हैं। और जब धर्म की बात आती है, उस समय हम खड़े हो जाते हैं कि गाय हमारी माता है। जब महाभारत तो स्पष्ट कह रही है, जब भागवत पुराण कह रही है, जब अन्य ग्रंथ कह रहे, जब गणेश जी लिख रहे और व्यास जी अपनी वाणी से कह रहे कि गावः सर्व सुख प्रदाः, वो सकल सुखों की दाता है, तो ऐसी गौ माता के साथ जब हमारा नाता ही झूठा पड़ जाता है, इसलिए सारी जिंदगी इंसान सुख की तलाश में भटकता है, लेकिन अंतोगत्वा उसकी झोली में केवल दुख ही दुख आता है। अगर हम इस रिश्ते को सुधार लें तो दुख आ ही नहीं सकता मेरे भाई बहनों। महाभारत की वाणी किसी भी स्थिति में मिथ्या नहीं हो सकती। अब आप कहोगे कि हम तो ज्यादातर लोग शहर के महाराज। अरे मैं संस्कार के माध्यम से सारे देश को निवेदन कर रहा हूं, शहर के हो कि गांव के हो, सब रिश्ता निभा सकते हैं। रिश्ता निभाने के बहुत तरीके हैं भाई। मैंने एक बात बताऊं, आजकल की कई बहना ने मैं राखी पे देखूं कि बीरो अगर बेंगलोर होवे और बाड़मेर से राखी बांधनी होवे तो पार्सल भेज देवे, या आजकल तो इंटरनेट पे भी राखियां बंदिया करे है। तो गौ सेवा क्यों नहीं हो सकती? फिर जमाना हाईटेक है तो गौ सेवा क्यों नहीं हो सकती? माना कि आपके घर में गाय माता नहीं है और आपके घर में शादी है, तो परिवार के लिए जब आप कपड़े खरीद रहे हो तो फिर गौशाला में किसी बुढ़ी और बीमार गाय माता के लिए कंबल खरीद लो कि चलो वहां भेज देंगे, उसका हिस्सा वहां पहुंचा देंगे। ये तो हो ही सकता है। सोना चांदी खरीदते समय गाय माताओं के लिए कुछ घंटियां खरीद के गौशाला पहुंचा दो, घर में नहीं है तो। जब आप 500, 1000, 10,000, 20,000 लोगों का भोजन बनवाते हैं, और याद रखना, आप जो भोजन बनवा रहे हो ना, आप जिस भोजन को बनवा रहे हो, आपने 20 सब्जियां बनवाई, 10 मिठाइयां बनवाई, भोजन में कुल 42 तरह के आइटम है, 41 तो बहुत बढ़िया बने, लेकिन केवल दाल में नमक ज्यादा हो गया ना, तो भी खाने वाला गेट पे निकलते निकलते बोल ही देगा सब चौको है, पर दाल में लूण घणो हो। कोई प्रशंसा मिलने वाली नहीं है। कम बनाओगे तो बोलेंगे कंजूस, ज्यादा बनाओगे तो कि घणो लूटिया लोगा ने जो लूट दिखावो करे। कोई भी अच्छा बोलने वाला नहीं है, ये पक्का मान के चलना। आप शादी में किसी भी सूरत में समाज को संतुष्ट नहीं कर सकते।
जब 20 लाख का भोजन बनवा रहे हो तो 2 लाख की 2 ट्रक चारा गौशाला में भी तो भिजवा दिया जा सकता है, ताकि इनका हिस्सा इनके पास पहुंचते ही के ये तो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। जगत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जगन्नाथ के ये पार्षद इस धरती पर जो घूम रहे हैं, ये हमको आशीष प्रदान कर देंगे। रिश्ता निभाने के बहुत तरीके हैं। आपने बंगले बनाने के लिए अच्छी जमीन देख ली, अच्छा नक्शा बनवा लिया, अच्छे ठेकेदार को दे दिया, टारगेट है कि 2 करोड़ का बंगला बनेगा, तो ये मेरे भाई 1 करोड़ 80 लाख का ही बना दो और 20 लाख की एक शेड गौशाला में बनवा दो ना, क्या दिक्कत है? आप 180 में रह जाओगे। लेकिन 20 लाख जो आपने शेड बनाया, इसके पुण्य से अगर भूकंप भी आ गया तो आपका बंगला नहीं गिरेगा, ये पक्का है। क्योंकि आशीर्वाद में जो शक्ति होती है वो दूसरी चीज में नहीं होती। तो सुख पाना है तो पहले सुखदाता को अपनाना पड़ेगा, ये शर्त है। ये सारी बात निवेदन करने के पीछे मेरा भाव यही था कि हम सुख की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन सुख के दाता को कष्ट दे करके आप सुख कैसे पा सकते हो? भाई पानी पीना है आपको और नल की टूटी खराब कर दी तो कैसे पानी पियोगे? उसको रिपेयरिंग करके रखोगे तो ही तो पानी मिलेगा। तो सुख चाहते हो तो सुखदाता को स्वस्थ रखना पड़ेगा, गौ माता को, नंदी बाबा को मस्त रखना पड़ेगा। वैसे ये बाड़मेर की धरती बड़ी भली धरती है, निस्संदेह भली धरती है। और कथा प्रारंभ हुई ही है कि यहां गौशाला के सहयोगार्थ सज्जनों ने सहयोग करना शुरू कर दिया है। ये उसी का हिस्सा मान के चलिए, ये माता मानने की स्थिति है। आप घर पे गाय माता नहीं रख पा रहे हो विशेष मजबूरी में, तो आप गौशाला को जो सहयोग कर रहे हो, ये अपने आप में माता मानने का ही भाव है। श्रीमती राम प्यारी देवी धर्मपत्नी श्रवण कुमार जी माहेश्वरी ने 51,000 रुपए का सहयोग नंदीशाला को प्रदान किया है। श्रीमती कौशल्या देवी दूत, इन्होंने भी 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। साधुवाद है, इन्होंने शुरुआत की, मैं सोचता हूं कि परिणाम अच्छा होगा। वैसे मेरे पास ये गौशाला की एक पुस्तिका भी आई है, हालांकि मेरे को पढ़ने के लिए दी। मुझे कल विधायक महोदय कह रहे थे कि अपने को कुछ मांगना नहीं है, लोगों को गाय माता की वास्तविकता का पता चले। आपको नहीं मांगना, लेकिन मुझे तो इन लोगों को लाभ दिलाना है ना, क्योंकि भगवान का विधान है, वो लिए बिना देते नहीं है। आप सब इस बात को अच्छे से समझ लेना। मैं गौशाला की इस पुस्तिका की कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उससे पहले एक चीज आपको व्यवस्थित निवेदन कर देना चाहता हूं कि भगवान का विधान है कि वो लिए बिना देते नहीं। अरे भाई, सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता तो बचपन से थी कि नहीं थी? तो सुदामा जी को देना चाहते तो बहुत पहले ही दे देते, जिंदगी भर गरीब क्यों रखा? कारण कि उससे पहले सुदामा जी ने कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही 2 मुट्ठी चावल सुदामा जी ने दिए, स्वर्ग सा वैभव कन्हैया ने दे दिया। ये व्यवस्था है उनकी। तो हमें भी अगर लेना है तो देना तो पड़ेगा ही। तो एक सुंदर सूची आई है कि आप अगर गौशाला में कुछ निर्माण अपने निमित्त करवाना चाहते, देखो भाई जी, आप बंगला बना लो, आप 10 करोड़ का भी बंगला बनाओ, आपका नाम लिखवा दो कि अमुक चंद, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद में क्या वो नेम प्लेट आपके बंगले के ऊपर रहेगी? बेटा उगाड़ के फेंक देगा, अपनी लगा देगा, और 5-7 दिन बाद तो नगर परिषद में पहुंच के कहेगा कि नाम काटो, मारा बाप को और मारो, लिखो। सच है कि नहीं? आप कितना ही बड़ा बंगला बना दो बालाराम जी, लेकिन नाम आपका बाद में रहने वाला नहीं है। लेकिन ये तय मान करके चलना कि आपने गौशाला में कोई छोटा सा भी निर्माण करवा दिया और उस पर जो पत्थर पर नाम लिख दिया गया, वो युगों युगों तक मिटने वाला नहीं है, और वही आपके लिए है। ये बाकी जो कमाई है वो तो व्यर्थ है।
तो कुछ निर्माण की एक सूची आई है मेरे पास कि मुख्य प्रोल जो 2 कमरे सहित बननी है उसका अनुमानित खर्च 15 लाख रुपए है। मीटिंग हॉल जो बनना है, समय समय पर गौ माता की रक्षा सुरक्षा की जहां चर्चा हो सके, उसकी अनुमानित लागत 7,51,000 रुपए है। चारा गोदाम और बनाने की आवश्यकता है जिसकी लागत भी लगभग 7,51,000 है। मुख्य द्वार बनाने की लागत भी लगभग 7,01,000 रुपए है। एक गौ चिकित्सालय का निर्माण भी यहां करना है ताकि उनकी चिकित्सा हो सके। मानव की चिकित्सा की बड़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गौ माताओं की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय का जो भवन बनना है उसकी लागत लगभग 5,01,000 रुपए है। कार्यालय जो बनना है उसकी भी लगभग 5 लाख लागत है। जल मंदिर जो बनाना है ठंडे जल के लिए, उसकी लागत लगभग 5,01,000 है। गौ आहार, गौ माताओं के भोजन जीवने के लिए जो सामग्री संग्रहित की जाती है गोदाम, उसके लिए 3,51,000 रुपए का सहयोग की आवश्यकता है। एक प्रयोगशाला जहां पानी की जांच हो सके, गौमूत्र की जांच हो सके, गोबर की जांच हो सके, गौ माताओं के ब्लड की जांच हो सके, उसके निमित्त 3,01,000 रुपए की राशि उस प्रयोगशाला लेबोरेटरी के निर्माण के लिए आवश्यक है। बहुत सारे टीन शेड और बनने हैं और प्रत्येक टीन शेड की राशि 2,51,000 रुपए है। एक चबूतरे का भी निर्माण करना है जहां पक्षियों को दाना इत्यादि जिमाया जा सके, 2,01,000 रुपए है। और गोपालक आवास, जो गोपाल गाय माताओं की सेवा करने वाले लोग यहां विराजमान हैं, वो भी निर्माण करने, तो 1,51,000 रुपए की राशि उसके निमित्त तय की गई है। तो आप लोग ये राशि समर्पित करके और इस कार्य को बल दे सकते हैं। भोजन की जो व्यवस्था है, देखो अभी 1200 के आसपास नंदी बाबा यहाँ विराजमान है और लगभग 5,000 नंदी बाबा को यहाँ आनंद पूर्वक विचरण की व्यवस्था की योजना जो चल रही है, यहाँ की समिति ने जैसा मुझे बताया, तो एक बड़ा ट्रक जो चारा आता है लगभग 1 लाख रुपए का आता है। एक दिन का चारा लगभग 72,000 रुपए का यहाँ खर्च हो जाता है। एक दिन का गुड़ और गौ माता का आहार लगभग 21,000 रुपए का लगता है। एक छोटा ट्रक जो आता है चारे का वो लगभग 21,000 रुपए का आता है। एक छोटा हरा चारे का ट्रक आता है वो लगभग 15,000 रुपए का आता है। और एक नंदी के साल भर का जो आहार है वो लगभग 7,000 रुपए का है। और एक दिन का जो पानी की व्यवस्था है वो लगभग 2,000 रुपए की है। तो इस प्रकार से आप कोई भी सहयोग कर सकते हैं और उस सहयोग से माध्यम से आप गौ माता के परिवार के सदस्य बनकर के, और देखो सबसे बड़ा फायदा सदस्य बनने का है। हम सेवक नहीं बने, हम भक्त नहीं बने, क्योंकि भक्त पर जितनी कृपा भगवान करते हैं, सेवक पर करते हैं, उससे ज्यादा कृपा भगवान परिवार के सदस्य पर करते हैं। तो किसी को बेटी बनना हो तो गौ माता की, नंदी बाबा की बेटी बन जाओ। कोई कहे नहीं तो मैं तो मोटा हाथ छोटा कीकर बना, तो बुआ जी बन जाओ, फूफा जी बन जाओ, मामा जी बन जाओ, काका जी बन जाओ, मासा जी बन जाओ, बेटो बन जाओ, पोतो बन जाओ, कोई भी रिलेशन जोड़ दो। रिश्ता जब जुड़ता है ना मेरे भाई बहनों, और मारवाड़ में तो परंपरा रही है मेरे भाई बहनों रिश्ता बनाने की। मारवाड़ में परंपरा रही है, अगर कोई 2 बहनें बस में बैठ के जा रही हो और एक बहन कह दे कि बहन तू कट्ठा की है कि मुझ तो जैसलमेर की हूं, अरे जैसलमेर कोई पत्थर तो मारा घर में लागी ओढ़ो है, ये भी रिश्ता जोड़ लेती है। मतलब पत्थर से भी रिश्ता, ये परंपरा है। और अगर पुरानी परंपरा पर जाए मेरे भाई बहनों, तो रिश्ते जोड़ने की मूल परंपरा की शुरुआत भी मारवाड़ ने तो की है। मीराबाई ईसा ने कन्हैया को अपना पति बना लिया कि नहीं? सब कुछ समर्पित करके कन्हैया को अपना पति बना। मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई रे, जाके सिर पर मोर मुकुट है, जाके
रिश्ता जोड़ना चाहिए। मां जमी देवी पिताजी गिरधारी लाल जी मालिक की स्मृति में पुत्र लूणाराम जी मालिक के द्वारा, जो उत्तरलाई के निवासी है, 1,51,000 रुपए का सहयोग समर्पित किया है। साधुवाद, इस परिवार को वंदन। इस नंदी गौशाला की स्थापना में, वैसे शासन के द्वारा संचालित है ये नंदीशाला, तो लोगों की एक विचित्र भावना है देश में, थारी और मारी, कि या नंदीशाला तो सरकार चलावे तो सरकारी है, इनमें मां को कहीं लेना देना। ये भी भाव कभी कभी आ जाता होगा। मानवीय वृत्ति है, थारी मारी करा कि को नहीं करा, लेकिन गाय माता न तेरी है न मेरी है, वो जहां पर भी है सबकी है, क्योंकि कहा कि मातरः सर्वभूतानाम। अच्छा एक बात बताओ, तेजाजी के बारे में तो जानते हो ना आप लोग। तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल नाम के गांव में, मारवाड़ में ही है खरनाल, नागौर जिले में। खरनाल में जन्मे तेजाजी को जब पता चला कि पनेर की गाय माताओं को दुष्ट ले जा रहे हैं, गांव दूसरा, तेजाजी थे जाट और गाय माताएं थी गुजरों की, जाति भी एक नहीं, खुद की गाय माताओं तो छोड़ दीजिए, जाति भी अलग अलग और गांव भी अलग अलग। खरनाल के तेजाजी को पनेर की गुजरों की गाय माताओं का हरण करने की जब जानकारी मिली, तो सुरसुरा में जाकर के तेजाजी ने उन पापियों से युद्ध किया और अपने प्राण दे दिए। बोलो वो गाय माताएं कोई तेजाजी की थी क्या? पर जाति की गैया, पर गांव की गैया, लेकिन तेजाजी का मानना था कि इस जगत की समस्त गौ माताएं मेरी मां है, चाहे वो गोपाल गौशाला में रहे, चाहे वो सुमेर गौशाला में रहे, चाहे वो नंदी गौशाला में रहे, चाहे वो नागनेची गौशाला में रहे, चाहे वो पथमेड़ा गौशाला में रहे, जितनी भी गाय माताएं सब हमारी माता है, ये भाव था। और इसी भाव के कारण उन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राण दे दिए। तो परिणाम आज उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके लोग पूज रहे हैं। और सच तो यह है कि तेजाजी ने गौ माता के लिए अपने प्राण दिए, आज करोड़ों लोगों के प्राण उनके नाम से बच भी रहे हैं। कोई आदमी सचमुच गोभक्त हो, असली, नकली तो नहीं, केवल जय बोलने वाले गोभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत है हिंदुस्तान में जो केवल गौ माता की जय हाथ ऊंचा करके बोलते हैं, इतना ऊंचा उछल के बोलते हैं कि एडियां टूट जाती है कईयों की। तो ऐसे भी देखे हैं मैंने फर्जी गोभक्त भी। केवल जो जय बोलने वाले गोभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तव में शुद्ध गोभक्त है, जो अंतर मन से गौ माता की सेवा का भाव रखते हैं, ऐसे गौ भक्त को अगर कोई काला नाग काट ले, तेजाजी के नाम का दिया जला करके उस पर धागा घुमा के केवल भुजा पर बांधो, काले नाग का जहर वहीं का वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि तेजाजी ने भेद नहीं किया, तेरी या मेरी गाय माता के रूप में उन्होंने भेद नहीं किया। तो ये भेद हम लोगों को भी कहीं नहीं रखना है। सभी गौ माताएं वो भारत के किसी भी कोने में है, चाहे वो बाड़मेर के इस कोने की नंदी गौशाला है, या उस कोने की गोपाल गौशाला है, या उस कोने की नागनेची गौशाला है, सब में जो गाय माता या नंदी बाबा रहते वो सब हमारे मात्र पित्र स्वरूप है। ये भाव हम सबको रख करके चलना पड़ेगा। और इसी भावों को रखते हुए जब शासन ने इस गौशाला के निर्माण का विचार किया, तो समाज के लोगों ने जो उदार मन से सहयोग दिया, मैं उन दानवीरों का, भामा साहू का नाम भी लेना चाहूंगा, जो नींव की ईंट के रूप में हैं। श्रीमान भंवरलाल जी छाजेड़, जिन्होंने 21 लाख रुपए समर्पित किए हैं। श्रीमान मेवाराम जी जैन, जिन्होंने 11 लाख समर्पित किए हैं। लूण
करण जी बोथरा, इन्होंने भी 11 लाख दिए। ओम प्रकाश जी मेहता, इन्होंने भी 11 लाख दिए। तन सिंह जी चौहान, इन्होंने भी 11 लाख दिए। पुरुषोत्तम जी खत्री, इन्होंने भी 11 लाख दिए। मांगीलाल जी वडेरा, इन्होंने भी 11 लाख दिए। अमृतलाल जी वडेरा, इन्होंने भी 11 लाख दिए। श्रवण कुमार जी माहेश्वरी, इन्होंने भी 11 लाख दिए। नवल किशोर जी गोदारा, इन्होंने भी 11 लाख दिए। श्यामलाल जी माली, इन्होंने भी 11 लाख दिए। भंवरलाल जी हुड्डा, इन्होंने भी 11 लाख दिए। लेखराज जी खत्री, इन्होंने भी 11 लाख दिए। और दिनेश जी सिंगल, इन्होंने भी 11 लाख रुपए का सहयोग नंदीशाला के निर्माण और संचालन के लिए दिया है। एक और सूची आई है, गौशाला में गो चिकित्सालय निर्माण के लिए अभी मैंने आग्रह किया था कि 5,01,000 रुपए की आवश्यकता है। आग्रह से प्रेरित होकर के तुरंत इंद्र प्रकाश जी माहेश्वरी जी, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स अहमदाबाद, इन्होंने 5,01,000 रुपए प्रेषित करने का संकल्प ले लिया कि नंदीशाला में मैं 5,01,000 रुपए अहमदाबाद से भेजूंगा। साधुवाद इनको। कोई चलता पदचिन्ह पर कोई पदचिन्ह बनाता है, वे वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जब हम आगे बढ़े तो हमारे पीछे पीछे पूरी दुनिया बढ़ती है। याद रखना मेरे भाई बहनों, हम जो आहार करते हैं वो पच जाता है और शरीर को पुष्ट करता है। हम जो खर्च कर देते हैं वो नष्ट हो जाता है। हम जो पड़ा रखते हैं वो जंग खाता है। लेकिन गौ माता के निमित्त जो कुछ हम देते हैं वो एक नहीं अनंत जन्मों तक पुण्य रूप में हमारे लिए काम आता है। तो वार्ता चल रही थी अपनी की माता मान करके शरण ले, नंदी बाबा को पिता तुल्य मान करके इनकी शरण ले तो हमारा दुख मिटेगा और सभी प्रकार का दुख मिटेगा। ऐसा नहीं कि एक दो दुख मिटेगा। गावः सर्व सुख प्रदाह। अब आजकल सब लोग बड़े दुखी हैं। मैं रास्ते में चला जोधपुर से लेके यहां तक, तो भी और यहां तक भी कई लोग आ गए। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव सरपंचों के, ये भी दुख है बारी। सब कह रहे हैं कि मुझे सरपंच बनना है। हर आदमी चाह रहा है। बुरा नहीं मानो तो सच बात कह दूं ना, कई भोले लोग तो ऐसे जिनको मुंह धोना नहीं आता वो भी कहते हैं कि हमको सरपंच बनना है। अरे भाई, योग्य को बनने दो, क्यों बैलेट पेपर की लिस्ट को बढ़ाते हो? योग्यता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी योग्यता जिसका भविष्य पुराण में उल्लेख किया है, आप में से या संस्कार चैनल के माध्यम से या धेनु टीवी के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर किसी को वाकई सरपंच बनना है तो करना क्या पड़ता है? देखो, सरपंच का चुनाव शहर में नहीं गांवों में होता है। मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, बहुत प्राचीन बात बता रहा हूं। चुनाव जीतने का एक तरीका गौ माता के प्रभाव से, जो भविष्य पुराण में बहुत पहले लिख दिया गया। लोकतंत्र तो अभी शुरू हुआ है 70 साल पहले, लेकिन भविष्य पुराण में चुनाव जीतने का एक तरीका हजारों साल पहले लिख दिया गया है कि गांवों में होंगे सरपंच के चुनाव, तो गांवों में जो प्रमुख जातियां जाट, गुर्जर, राजपूत, अहीर, भरवाड़, विशेष रूप से इन 5 जातियों के बारे में लिखा है कि इनके नेता को वश में कर लो तो चुनाव जीत जाओगे। भाई, जिस गांव में अहीर समाज का लीडर है, जाट समाज का लीडर है, गुर्जर समाज का लीडर है, ये अगर कब्जे में आ गए तो फिर वोट मिलेंगे कि नहीं? सबसे एक एक के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। भविष्य पुराण में इन 5 जातियों के नेता को बस करने का मामला ब्राह्म पर्व के 30वें अध्याय में लिखा है कि नंदी बाबा के सींग से खोदी हुई मिट्टी, वृषभ श्रृंग मृत्तिका। नंदी बाबा को आप खुला छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए तो वो अपने सींग से मिट्टी खोदते हैं। आपने ये दृश्य देखा होगा, किसी किसी ने नहीं देखा होगा। जो घर में केवल कुत्ते ही पालते हैं वो तो कहां से देखेंगे बेचारे। लेकिन अधिकांश लोगों ने, जो गौ प्रेमी हैं, वो देखते हैं कि नंदी बाबा अक्सर सींग से मिट्टी खोदते हैं। तो ऐसे नंदी बाबा के सींग पर जो मिट्टी लगी हुई होती है उस मिट्टी को उतार दो,
गौ श्रृंग मृत्तिका को उतार के अंगूठे के एक पोर के बराबर, अंगूठे में कुल 3 पोर होते हैं, 3 हिस्से, उसमें से एक पोर के बराबर उस मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाओ और उन गणेश जी की मूर्ति को पुष्प और सुगंधित पदार्थों से पूजने के बाद गुग्गुल की डूब दो। गुग्गुल की ही क्यों? क्योंकि भविष्य पुराण में लिखा है कि गुग्गुल के पेड़ की उत्पत्ति गाय माता के गौमूत्र से हुई, इसलिए गुग्गुल सूर्य भगवान को भी बहुत प्रिय है और गणेश जी को भी बहुत प्रिय है। और सनातन संस्कृति में गुग्गुल धूप को ही सबसे श्रेष्ठ धूप माना गया। तो जो गाय माता के गोबर से बिल्व प्रकट हुआ, उस बिल्व पत्र के प्रकटीकरण के मूल तत्व गोबर के कंडे पर गुग्गुल की धूप देख करके उन गणेश जी की अगर कोई पूजा कर ले, ऐसा करके जब वह व्यक्ति रवाना होता है घर से, तो इन 5 जातियों के जो मुखिया हैं उनको वो सहज अपने वश में करके और उस समाज के मत को प्राप्त कर सकता है, उसका दुख मिट जाएगा। लेकिन अब ना ताली तो बजा ली, लेकिन बैल बाबा के सींग की मिट्टी उतारेगा कौन? जो रोज बैल की सेवा करेगा वही उतारेगा। पास में कभी गए नहीं और सीधे मिट्टी उतारने जाओगे तो परमानेंट उतर जाओगे। अगर सेवा ही नहीं की है आपने कभी बैल बाबा की, सांड बाबा की, तो पास में जाने की हिम्मत आपकी होने वाली नहीं है, तो बस में कैसे करोगे? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री राधे। हे गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। तो मेरे भाई बहनों, हम लोगों के लिए तो ये बहुत सहज है, क्योंकि असल में ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये धरती ही गौ सेवा की धरती है। हमको अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लौट के अपने ठिकाने पर जाना है।
एक तो नई मंजिल चुननी पड़े और नए स्थान पर पहुंचना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के दुख को मिटाने के लिए तो सिर्फ मुड़ना है। दिशा जो हमने गलत चुन ली, वापस सही दिशा में जाना है। मारवाड़ की तो सहज परंपरा रही है मेरे भाई बहनों, गौ की सेवा सहज परंपरा रही है। जितने जुजार और जितने भूमियां मारवाड़ की भूमि पर हुए और कहीं नहीं हुए, और ये सब गौ माता की सेवा और रक्षा करते हुए संसार छोड़ के गए। तो पुरानी परंपरा को केवल जीवित मात्र करना है। तो गौ माता की और नंदी बाबा की महिमा स्वयं भगवान नारायण वराह पुराण में अपने मुख से कहते हैं, और जीवन में सुखों के मूल सभी तत्वों का प्रतिपादित करते हैं। वैसे तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव अनेकों अनेक सुख चाहता है। मैं जन्म से जुड़े हुए एक सुख की आज चर्चा आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। वैसे तो मुझे आज सुबह सुबह एक सज्जन ने कहा था कि महाराज, हालांकि मैं महाराज नहीं हूं, ग्वाला हूं, पर अब लोग कह देते हैं तो मैं उसी भाषा में निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा आर्थिक संकट है तो आप कथा में थोड़ी अर्थव्यवस्था सुधारने की बात बताओ। अब सच तो यह है कि अर्थव्यवस्था का मूल जिम्मा पुरुषों के हाथ में। लक्ष्मियां ज्यादा पधार रही है, देने वाली तो है, लेने वाले कम है। तो वैसे तो उनकी बात मान करके मैंने मन बनाया था कि आज ही बात रख दूं, लेकिन फिर प्रेरणा हुई कि 2 दिन रुक जाना चाहिए। परसों रविवार है तो अधिक पुरुष लोग मुक्त रहेंगे कार्यों से, तो धन से संबंधित चर्चा तो परसों ही करेंगे। चाहे कोई कंगाल है, उसको गाय माता माला माल बना सकती, ये पक्का है सज्जनों, ये सत्य है, निसंदेह सत्य है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं आपको अब स्पष्ट शब्दों में निवेदन भी कर दूं, मुझे 7 बरस और 1.25 महीना हो चुका है हल्दी घाटी से पैदल रवाना हुए। मेरे गुरुदेव ने रवानगी से पहले मुझे एक आदेश दिया था कि बेटा 31 वर्ष तक भारत की भूमि पर भ्रमण करके गांव-गांव जाकर के गौ माता और नंदी बाबा की महिमा लोगों को बतानी है, ताकि लोग महिमा को सुनेंगे तो उनके मन में श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनेगी तो वो समर्पित हो जाएंगे, और समर्पित हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लोगों के सुख के लिए भेजा, गौ माता की रक्षा के लिए नहीं भेजा। लेकिन रवाना करते समय एक सख्त निर्देश दिया, 31 साल तक किसी के घर जाना मत, 31 साल तक किसी से दान लेना मत, और 31 साल तक दूसरों का अन्न खाना मत। मैंने पूछा प्रभु ये कैसे संभव है? कहा जिसकी महिमा सुनाने जा रहे हो उसकी कृपा से सब संभव है, वो करोड़पति को भी करोड़पति बना सकती है। और उन्होंने मुझे कई शास्त्रोक्त और व्यवहारिक उदाहरण देकर के संतुष्ट किया। तो विस्तृत चर्चा तो बाद में करेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, लेकिन इतना आपको बता देता हूं कि सचमुच मुझे 7 सालों में हाथ को यूं करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाथ यूं ही बनाए रखा गाय माता ने। वैसे लक्ष्मी जी के 4 ठिकाने बताए हैं। सब लक्ष्मी जी चाहते हैं तो मैं आज ठिकाने ठिकाने की चर्चा तो कर ही देता हूं। पाना कैसे है ये चर्चा रविवार को करेंगे। लेकिन 4 ठिकाने हैं लक्ष्मी जी, 4 जगह रहती है, 4 जगह विराजमान होती है। एक तो भगवान नारायण के हृदय स्थल पर। सब जानते हैं आप, भागवत जी में भी इसका विस्तृत प्रसंग आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की रई बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, मुख की तरफ असुर लगे, पूंछ की तरफ देवता लगे, नीचे भगवान कश्यप आधार बने। और जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में कामधेनु माता भी प्रकट हुई, नवरत्नों के संग लक्ष्मी माता जी भी प्रकट हुई।
और वो लक्ष्मी माता को भगवान नारायण ने अपने हृदय स्थल पर निवास दिया। तो एक जगह तो है लक्ष्मी जी की भगवान नारायण का हृदय स्थल। दूसरा, शास्त्रों में जगह जगह लिखा है लक्ष्मी जी के लिए कि गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी विराजमान होते। कल प्रसंग सहित सुना भी, लिखा भी है कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा, और गोमय वसते लक्ष्मी। ये भी पुराणों में लिखा मिलता है कि गाय माता के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। तीसरा निवास बताया है बिल्व पत्र के पेड़ पर लक्ष्मी जी निवास करती है। वराह पुराण के ब्राह्म पर्व के 187वें अध्याय के 53वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि भगवती लक्ष्मी जी का निवास बिल्व वृक्ष पर है। अब हम लोग ज्यादातर यही जानते कि बिल्व तो भगवान शिव जी को प्रिय है और उन्हीं को ही त्रिदल चढ़ा करके इतिश्री कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बिल्व के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का भी निवास है। और बात फिर वहीं आके खड़ी होती कि बिल्व की उत्पत्ति गोबर से हुई। फिर वराह पुराण के ही 187वें अध्याय में एक बात और आती है कि नील कमल और लाल कमल रूपी इन दोनों पौधों की उत्पत्ति भी गौ के गोबर से हुई। और लक्ष्मी जी का आसन क्या है? कमल। तो अगर घूम फिर के हम अब इन चारों जगह की चर्चा करें तो कमल भी गोबर से उत्पन्न हुआ जिस पर लक्ष्मी जी विराजमान होती है। बिल्व का पेड़ भी गोबर से उत्पन्न हुआ जो सूर्य भगवान को भी प्रिय है, उसके पत्र शिव जी को भी प्रिय है और लक्ष्मी जी उन पर विराजमान रहती है। और भगवान नारायण की हृदय स्थली यानी कि नारायण कृष्ण जी ही है। अब कृष्ण जी के हृदय में गौ माता विराजती है और कृष्ण जी कहां विराजते हैं? गावो मम अग्रतः सन्तु गावः सन्तु मम पृष्ठतः गावो मे हृदयं नित्यं गवा मध्ये वसाम्यहम्। गाय माता के बीच में कन्हैया रहते हैं, गवा मध्ये वसाम्यहम्। हम ढूंढते हैं आज भी कन्हैया को ब्रिज में। अब ब्रिज में तो लोग भैंसे रखने शुरू कर दिए, इसलिए ब्रज वाले कन्हैया नंदीशाला में आके रह गए। सच तो यही है। तो भगवान कृष्ण जी भी गौ के बीच में रहते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी अगर चारों तरफ से आप विचार करोगे तो पाओगे कि जहां गौ है वहीं लक्ष्मी है। इसीलिए कहा है कि यत्र गावस्त लक्ष्मी, जहां गाय माता है वहां लक्ष्मी जी है। और सरलता से बता दूं, ऐसे आप आसानी से नहीं मानोगे, मुझे पता है। आप बाजार से कोई भी वस्तु लाते हो तो सब्जी इत्यादि तो धोते हो कि नहीं धोते हो? नया बर्तन भी खरीद के लाते हो तो धोते हो। मैंने देखा है कि झाड़ू भी खरीद के लाते हैं तो उस पर पानी के छींटे मारते हैं। आप बाहर से आते हो तो पैर भी धोते हो, रोज स्वयं को पूरा धोते हो, सब कुछ धोते हो। लेकिन आप बाजार से कोई आपको नोट की गड्डी दे, उसको धोते हो क्या घर में रखने से पहले? बोलो, धोते हो क्या? नहीं धोते हो। जबकि मेरी दृष्टि में सब्जी या अन्य वस्तुओं से भी ज्यादा गंदा तो नोट होता है। नोट गिनते समय मैंने कई भाइयों को थूक लगा के नोट गिनते देखा है। बोलो, थूक लगा होता है कि नहीं नोट पर? एक गंदगी। दूसरा, कई लोग शराब पीते हुए भी नोट गिनते हैं, कई लोग मांस का उपयोग करते हुए भी नोट गिनते हैं, कई लोग भोजन करते हुए भी बीच में रुक के नोट गिनते हैं। गंदे हाथों से सैकड़ों बार एक नोट छूने में आता है, फिर भी उस नोट को आप धोते नहीं हैं। और उस मुद्रा को इतना पवित्र माना जाता है कि जब पूजा पाठ होती है तो दक्षिणा में भी आप भगवान के ऊपर भी उस नोट को चढ़ा देते हैं। चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं?
बिना धोए ही चढ़ाते हैं। पुष्प चढ़ाते, माला चढ़ाते तो उसके ऊपर पानी का छींटा मार के पंडित जी माला को पवित्र करके भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं। लेकिन नोट को बिना धोए, बिना पवित्र किए चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास कहां है? गोबर में। और गोबर तो सारी दुनिया को पवित्र करता है, तो उसमें बैठने वाली लक्ष्मी को पवित्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए नोट को धोया जाता नहीं। तो ये चर्चा तो विस्तार से, ये तो अभी निवास की बात कही है। प्राप्ति का जो उपाय है वो आपको रविवार के दिन निवेदन करेंगे। एक छोटी सी सूचना और देकर के मैं जन्म के समय आने वाली हमारी बड़ी समस्या के समाधान का सूत्र जो गौमाता के द्वारा प्राप्त होता है उसकी चर्चा करने जाऊंगा। कल कुछ भाइयों का कथा के उपरांत एक प्रश्न आया था कि पूरी कथा देख नहीं पा रहे हम। तो बात सत्य है, जो दूर बैठे हैं संस्कार चैनल पर, कि प्रारंभ के जो 2 दिन अब और हैं, इन 2 दिनों में कथा संस्कार चैनल पर 1 बजे से लेके 3 बजे तक की आ रही, और 3 बजे बाद होने वाली कथा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पूर्व नियोजित चैनल वालों के अपने कार्यक्रम हैं। आगे तो फिर रविवार से तो पूरी कथा पूरी आरंभ से लेकर अंत तक देखने को मिल जाएगी। तो इसका एक समाधान मैं निवेदन कर देता हूं, जो संस्कार चैनल के माध्यम से देश भर में लोग सुन रहे हैं, कि 3 बजे बाद जब संस्कार चैनल पर कथा नहीं आएगी तो उस शेष कथा को सुनने के लिए आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर जाना, और प्ले स्टोर पर जाकर के धेनु टीवी करके एक एप्लीकेशन है, ऐप, उसको डाउनलोड कर देना। फ्री ऐप है, उस पर आप जो बची हुई कथा है वो पूरी देख पाएंगे। और यूट्यूब चैनल भी है, जो एक गोमाता के नाम से है और एक धेनु टीवी के नाम से। दोनों यूट्यूब चैनल पर भी आप इस पूरी कथा को आराम से देख सकेंगे। तो जो लोग बाहर से पूरे देश भर में और विश्व भर में गौड़ और नंदी बाबा की कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो लोग 3 बजे बाद मोबाइल के माध्यम से शेष कथा का दर्शन करके और पूरा लाभ ले सकते हैं। एक बार भाव से जयकारा लगाएं, बोलो गौ माता की, नंदी बाबा की। जन्म जो एक आनंद का विषय है। परिवार में किसी का भी जन्म होता है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, और महापुरुष कहते हैं कि गाय माता जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव के सकल दुखों का नाश करती है। अगर गहराई पर जाएं तो जन्म से पहले भी गाय माता दुख मिटा देती है। किसी का जन्म नहीं भी हुआ हो तो भी गाय माता उसके दुख को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। कैसे? गोमाता का अर्थ यहां उभय लिंगी है। बात को फिर समझ लेना, नंदी बाबा और गोमाता दोनों हैं यहां पर। बार बार कहने की जरूरत नहीं है जहां गौ शब्द आ रहा है, क्योंकि बिना नंदी के कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। कल के श्लोक को फिर याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि सूर्य के बिना दिन शोभा नहीं पाता, चंद्रमा के बिना रात्रि शोभा नहीं पाती, कृष्ण जी के बिना ब्रज शोभा नहीं पाता, वैसे ही नंदी के बिना गौ माताओं की शोभा नहीं है। यह विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। इसलिए नंदी बाबा तो आवश्यक है ही। तो जन्म के प्रसंग में गौ माता और नंदी बाबा दोनों चाहिएंगे। जन्म अगर किसी का हो ही नहीं रहा है, अर्थात विवाह तो हो गया, विवाह होने के 5 बरस 7 बरस निकल गए और संतान नहीं हुई, सारी कोशिश कर ली, डॉक्टर, चिकित्सक, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, डोरा डांडा, ताबीज, बबूत, राखोड़ा, साधु संत, पीर फकीर, सब कुछ कर लिया और फिर भी संतान नहीं हुई। ऐसे परिवार को लोग बांझ कह करके दुख देते हैं।
ये शब्द भी अच्छा नहीं है, लेकिन बोलते हैं, चूकते नहीं है लोग। और कहीं कहीं तो इतना बड़ा अंधविश्वास है कि लोग उठ करके जिनके संतान नहीं हो उनका मुख नहीं देखते, कि बांजड़ा को मुंडो देखा तो दिन बिगड़े। ये सत्य नहीं है। किसी का मुख देखने से न तो दिन सुधरता है और न दिन बिगड़ता है। हमारे अपने खोटे कर्मों से दिन क्या पूरा जीवन बिगड़ता है, और हमारे भले कर्मों से दिन और जीवन पूरा सुधरता है। अगर ये सच हो, और आप अगर इसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका मुख देखने से दिन सुधरता हो, तो मेरे को उसका एड्रेस दे दो। मैं तो परमानेंट उसी के घर रह जाऊं, ताकि मुझे देखता रहूं, जीवन सुधर जाएगा। और क्या है, और कुछ करना ही नहीं पड़े ना। केवल मुख देखने से अगर दिन या जीवन सुधरता हो तो और आवश्यकता क्या। ये व्यर्थ की बात है, अंधविश्वास मात्र है। ऐसा होता नहीं है, फिर भी लोग ऐसी चर्चा करते हैं तो वो परिवार बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे दुखी परिवार ने भले ही सारी कोशिश कर ली हो और फिर भी उनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला हो, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। गाय माता संतान सुख देगी, नंदी बाबा संतान सुख देंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की सूची है जिनको विवाह के 20-20 वर्ष निकल जाने पर भी संतान नहीं हुई थी, लेकिन शास्त्रों की लिखी हुई बातें, हमारे गुरुदेव भगवान ने अपने जीवन का अधिकांश समय हिमालय में बिताया और वहां विराजमान होकर के उन्होंने तप साधना और शास्त्र अध्ययन के प्रभाव से कई ऐसे सूत्र प्रदान किए जो लोगों के अनेकों अनेक दुख मिटा सकते हैं। महाभारत, मॉडर्न मेडिकल साइंस और अन्य ग्रंथों के और अपनी अनुभूति के माध्यम से गुरुदेव ने कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिनका प्रभाव मैंने कई परिवारों पर देखा है। मेरे पास ऐसे लोगों की सूची भी है जिनको विवाह के 25 साल बाद बच्चे हुए। अब 25 साल में तो उनकी शादी हुई, वो 50 के हो गए। अब जब बच्चे हुए तो भगवान को भी दया आ गई और गाय माता को भी दया आ गई कि अब इनके अभी बच्चे होंगे। अब मान लो पहले नंबर पर बेटा या बेटी हुई तो फिर उनकी इच्छा होगी कि दूसरे नंबर पर दूसरा होना चाहिए, फिर वापस इनको संतान प्राप्त करनी पड़ेगी। तो 3 लोगों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से जानता हूं जिनको ये उपाय बताया, और 50 साल की उम्र के बाद उन तीनों परिवार में एक ही साथ 2-2 बच्चे हुए। एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी। कितनी कृपालु है गौ माता, आप विचार करिए। आप चाहें तो मैं उनसे मिला सकता हूं आप लोगों को। तो ऐसे लोग एक अहमदाबाद के रहने वाले हैं, एक झालावाड़ के रहने वाले हैं, एक मेवाड़ के रहने वाले हैं। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे कई परिवार हैं और विधि इतनी सरल, इतनी सुगम कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर संतान होती क्यों नहीं है। जब कारण पर जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। संतान नहीं होने के प्रधान 3 कारण होते हैं। स्त्री के शरीर में कोई कमी, जैसे बच्चेदानी का छोटा होना, ट्यूब का ब्लॉक होना या यूट्रस में इंफेक्शन होना, बच्चेदानी में संक्रमण होना। अगर ये बीमारी है तो वो नारी मां नहीं बन पाती। पुरुषों में भी एक बीमारी होती है, शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणु की अल्पता हो, वो पिता नहीं बन पाता। और तीसरा एक कारण और है, अगर डॉक्टरी जांच में यह साबित हो गया कि पिता भी एकदम ठीक है, माता भी ठीक है और फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो फिर शास्त्र कहते हैं कि शाप दोष या पाप दोष के कारण संतान नहीं होती। ये मूल कारण 3 है और तीनों के तीनों कारण का निवारण नंदी बाबा और गौ माता के पास है। पहले कारण की चर्चा करते हैं कि बच्चेदानी अगर छोटी है, सिकुड़ गई है और उस कारण संतान नहीं हो रही है, तो आयुर्वेद भी इस बात को प्रतिपादित करता है। आयुर्वेद की प्रमुख पुस्तक कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय में भी इस विधि का वर्णन है। अपने पास खेत हो तो ठीक, नहीं खेत नहीं है तो घर के आंगन में या छत पर मिट्टी का एक क्यारा बनाओ।
उस मिट्टी की क्यारी में थोड़े बिल्व पत्र, थोड़े तुलसी पत्र, जंगली जानवर की खोदी हुई मिट्टी, सांप, चूहे, सुअर द्वारा खोदी हुई मिट्टी, बेल बाबा के सींग की मिट्टी और देसी गाय माता का साल भर पुराना गोबर, ये सारी चीजें आप मिला करके क्यारी तैयार कर लीजिए और उसमें देसी कपास के बीज बो दीजिए। बीटी कपास नहीं चलेगा, हाइब्रिड नहीं, देसी कपास रुई जो होती है उसका बीज बो दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल शुद्ध भाव से उसमें रोज डालिए। 1.25 महीने में वो कपास के पौधे 9-10 इंच के हो जाएं। जिनके संतान नहीं है वो भी सुन लो, आज भले ही नहीं है लेकिन कल हो जाएगी, और जिनके है वो भी सुन लो, क्योंकि आज है लेकिन कल को नाती पोते में दिक्कत आई तो कहां चक्कर काटोगे। या किसी और को भी बता दिया आपने और आपके बताने से उसको लाभ हो गया तो वो जीवन भर आपको दुआई देगा। कपास के पौधे जब 9-10 इंच के हो जाएं, मुट्ठी में आए उतने पौधों को उखाड़िए। 1.25 महीने तक रोज उखाड़ने थोड़े थोड़े। ऊपर की डंडियों को, पत्तियों को अलग करके पृथक करके रख दीजिए और नीचे की जड़ों को अच्छी तरह धो करके और उनके छोटे छोटे टुकड़े करिए, चावल जितने छोटे छोटे टुकड़े। और देसी गाय माता जिनकी पीठ पर थुई हो, ऐसी वेद लक्षणा शुद्ध देसी गाय माता के दूध में वो टुकड़े, जड़ के टुकड़े डाल करके उनको उबालिए। जैसे खीर बनाते हैं वैसे पका लीजिए। पक जाने के बाद ठंडा करके और भगवती गौ माता का, नंदी बाबा का ध्यान करके वो स्त्री उसको 1.25 महीने तक खाए। सिर्फ इतना ही करना है। 1.25 महीने बाद आप वापस सोनोग्राफी कराओगे तो पाओगे कि बच्चेदानी एकदम परफेक्ट पोजीशन में आ गई। दूसरी समस्या, बच्चेदानी में ट्यूब में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन होने से कई बार ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। उपाय सुनोगे तो आप आनंदित भी हो जाओगे, आश्चर्य भी करोगे। ये उपाय दुनिया में और किसी के पास नहीं है अलावा नंदी बाबा के। महाभारत में भी उस उपाय को स्पष्ट लिखा है। जब 5 पांडव और देवी द्रौपदी अज्ञातवास में थे, छुप के रहना था। अब देखो, बुरी लत तो बुरा परिणाम देगी। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं थी। पांडव भले ही कितने अच्छे थे लेकिन जुआ खेला तो भोगना तो पड़ा उनको। अच्छा आदमी भी बुरा कर्म करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो धर्म कर्म घणो करा तो थोड़ा पाप भी कर ला तो कोई दिक्कत है। धर्मात्मा व्यक्ति भी बुरा कार्य करेगा तो उसको बुरे कार्य का बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। भले पांडु पुत्र धर्मात्मा थे लेकिन उन्होंने जुआ खेला तो भोगना ही पड़ा। अब वनवास के बाद जब वो अज्ञातवास में गए तो छुप के रहना था, तो राजा विराट के यहां वो पहुंची। राजा विराट के यहां भीम तो रसोईया बन के रहे, धर्मराज युधिष्ठिर मंत्री बन करके रहे। ऐसे सब अलग अलग कोई न कोई पद प्राप्त करके रहे। देवी द्रौपदी ने राजा विराट की पत्नी का श्रृंगार करना तय किया, शेरंद्री बनी। अर्जुन ने नाच गाना सिखाया उनके बच्चे को। तब सहदेव से चर्चा हुई तो सहदेव को पूछा कि भाई आप क्या करोगे? मैं आपको नौकरी तो रख लूं पर आप करोगे क्या ये तो बताओ। तो सहदेव ने जवाब दिया, उस जवाब को आप सबको सुनना है। उसी जवाब में इसका इलाज भी छुपा हुआ है। सहदेव ने स्पष्ट कहा कि बैल के मूत्र को सूंघने से बाद स्त्री भी गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। ऐसे बैलों को, इस विद्या को मैं जानता हूं। तो उस विधि को अब आप सरलता से समझ लीजिए। देखो, और इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक बात निवेदन करता हूं। राजस्थान, भारतवर्ष के कुछ हिस्सों को छोड़ दीजिए,
अधिकांश हिस्सों में और राजस्थान में आज से 15 वर्ष पहले अधिकांश खेती बैल से होती थी, और बैल जब बुढ़े हो जाते तो उनको बेचा नहीं जाता था, घर से निकाला नहीं जाता था, बेआसरा नहीं किया जाता था, उसको पिता तुल्य घर में रखा जाता था, अंतिम श्वास वो घर में लेते। और भाव इतने होते थे कि जब बैल की अंतिम श्वास होती और वो थोड़ा तड़पता तो घर की माताएं भगवान नारायण से प्रार्थना करती कि प्रभु अब ये थोड़ा परेशान हो रहे हैं, इन्होंने जीवन भर हमको अन्न खिलाया है, हम 5 एकादशी का व्रत करेंगे, इनको अब शांति मिल जाए। बैल की शांति के लिए राजस्थान की माताएं, भारतवर्ष की माताएं एकादशी के व्रत करती थी। अब वो बुढ़े बैल जब घर में मरते, यानी कि बुढ़ापा उनका घर में कटता, तो घर में वो मूत्र गिरता था बैल का। उस मूत्र के घर में गिरने का प्रभाव ये होता था कि बांझपन नहीं के बराबर था। आज फर्टिलिटी सेंटर पर इनफर्टिलिटी वाले हस्बैंड वाइफ की भीड़ लग रही है, क्योंकि बैल दूर हो गए। अब वो बैल से होता क्या है वो विधि समझिए। अगर कोई स्त्री की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन के कारण ट्यूब ब्लॉक है, तो एक बोतल में, कांच की बोतल में अच्छी उम्र के, क्योंकि आप सांड बाबा को सब घर में रख पाओगे ऐसा मुझे लगता नहीं, वैसे रख लो तो बहुत बढ़िया है। गाय माता घर में रखने से भी ज्यादा सरल नंदी बाबा को घर में रखना है। आपको थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। गाय माता को घर में रखने में थोड़ा सा कलयुग में खतरा है, पहले तो नहीं था, इस सदी में खतरा है, क्योंकि जगह कम हो गई, बाथरूम बड़े हो गए। कई कई लोगों के तो बाथरूम इतने बड़े हैं कि 7 जने डांस कर ले। बेडरूम बड़े हो गए, जगह इसलिए कम हुई। कम होने का मतलब कोई धरती सिकुड़ी नहीं है। गेस्ट रूम, स्टूडेंट रूम, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, फ्रेशिंग रूम, पता नहीं कितने रूम बन गए हैं घरों में, इसलिए गौ माता के लिए जगह छोटी हो गई। तो एक गाय माता आप लाओगे और वो गाय माता जब भी आएगी तो उनके 4-5 और हो जाएंगे, तो इतनों को आप नहीं रख पाओगे। लेकिन सांड बाबा को लाके बांध दिया तो वो एक का एक ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इसलिए आराम से सेवा कर सकते हो। इसलिए इस सदी में घर में नंदी बाबा को रखना बहुत आसान है। अगर घर में रख लो तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात, भगवान महादेव आपके घर में ही विराजमान रहेंगे अगर नंदी बाबा आपके घर में बांध लो तो। और एक फायदा भी तगड़ा है सज्जनों, नंदी बाबा को घर में बांधने का एक बड़ा लाभ है। देखो, सामान्य तौर पर आदमी मकान बनाता है या बड़ी गाड़ी लाता है तो उसके पीछे मूल भाव उसका ये रहता है कि लोग मुझे अच्छा कहे। भाई मकान खुद के रहने के लिए आदमी बनाता ना, तो अंदर अंदर ही अच्छा बनाता, बाहर महंगे महंगे जैसलमेरी या धौलपुरी पत्थर ला करके नहीं लगाता। एलिवेशन पर कितना खर्चा होता है आप सब जानते हैं। सिर्फ आप अपने लिए बनाते तो अंदर से अच्छा बनाते, बाहर प्लास्टर ही नहीं करते। लेकिन बाहर की सजावट में आप करोड़ों रुपए इसलिए खर्च कर देते कि लोग देखना चाहिए, हाँ सेठ जी बंगलो तो बड़ा चौखो बनाया है, इसलिए आप बाहर खर्च करते हो। गाड़ी इंसान अपने बैठने के लिए नहीं खरीदता है, बैठ के तो वो ओमनी में भी जा सकता है, अल्टो में भी जा सकता है। बड़ी गाड़ी 50 लाख की गाड़ी इसलिए खरीदता है इंसान कि मैं निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि क्या बात है। मैंने आपके शहर में तो ऐसी ऐसी गाड़ी देखी, अब फटफटी जो आती है आजकल लाख लाख रुपए की आती है। भारत में तो एक एक फटफटी पर 3-3, 4-4 लोग बैठते हैं, लेकिन बाड़मेर में तो एक फटफटी देखी उसपे एक ही सीट है, दूसरा बैठ ही नहीं सकता है। मैं जब जा रहा था गौशाला तो रास्ते में दर्शन हुए एक भाई के, एक सीट वाली फटफटी, पीछे उसका मडगार्ड खुला। कारण, रीजन सिर्फ लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि क्या आदमी है यार, एक बैठता है फिर भी 1.25 लाख की बुलेट लेके घूमता है। रीजन लोगों को दिखाना। मैं किसी की भावना हर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक भाव आपके सामने रख रहा हूं कि असल में व्यक्ति अधिकांश कर्म जो करता है उसके पीछे इंसान का भाव यह होता है कि लोग मुझे देखें, अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। बनाव श्रृंगार भी इसीलिए करता है।
अब आजकल के बच्चे तो ऐसे ऐसे बाल कटाते हैं जैसे कोई वो ये छत बनाते हैं ना आप लोग, खीप का पौधा उगा रखा हो, ऐसे बाल बना के घूमते हैं। किसके लिए? लोग देखे ऊट पटांग 2000 रुपए में जींस लाते हैं और ब्लेड से फाड़ के पहनते हैं। अरे मेरे बाप, हिंदुस्तान में फटा कपड़ा सिल के पहनने की परंपरा, तू फाड़ता क्यों है? सिर्फ लोग मेरी तरफ आकर्षित हो इसलिए ऊट पटांग काम करते हैं। मेरे को एक दिन एक भाई एक फोटो बता रहा था, आजकल की कई बहनें वो फोटो खींचवाती थी ऐसे जैसे कोई बुड्ढे बाबा बीड़ी पी रहे और वो मुंह को गोल करते हैं कि नहीं, ऐसे मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो खींचवाती। क्यों? सिर्फ लोग अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। इंसान की अधिकतम क्रियाओं के पीछे आकर्षण भाव है। तो अब उस भाव को समझना। आप अगर बहुत बड़ी कार भी लाके घर में खड़ा करोगे तो